नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चेस ग्रैंड मास्टर स्वप्निल दोपाड़े और आपका चेस ओपनिंग ट्रैप्स के सीरीज़ के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सेंटर गेम के 5 किलर ट्रैप्स, जिसमें कि 3 ट्रैप्स वाइट के साइड से है और 2 ट्रैप्स ब्लैक के साइड से है। ये ट्रैप्स में अगर आपके अपोनेंट्स फंस जाए तो आपको इमीडिएटली ओपनिंग से ही विनिंग एडवांटेज मिल सकता है, या तो ओपनिंग से ही आप अपने अपोनेंट को रिजाइन करने के लिए फोर्स कर सकते हो। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रैप के साथ। सेंटर गेम के स्टार्टिंग मूव्स है E4, E5, D4 और D4 के बाद E इंटू D4, क्वीन इंटू D4, नाइट C6। और इस पोजीशन में वाइट के पास दो मेन लाइन्स है, दो मेन मूव्स है। एक है क्वीन E3 जो कि काफ़ी सारे गेम्स में खेला जा चुका है, और हम आगे के ट्रैप्स में क्वीन E3 के बाद के ही पोजीशंस में ट्रैप्स देखेंगे। और बट ये जो फर्स्ट ट्रैप है वो है क्वीन A4 मूव के बाद। क्वीन A4 मूव के बाद ब्लैक यूजुअली खेलते हैं नाइट F6, नाइट C3, और ब्लैक के पास इस पोजीशन में काफ़ी डेवलपिंग मूव्स है। फॉर एग्जांपल सबसे इजी मूव अगर हम देखें, सबसे लॉजिकल मूव, तो वो है बिशप E7 या तो इवन बिशप B4। ऐसे नॉर्मल डेवलपिंग मूव्स वो खेल के गेम कंटिन्यू कर सकता है। बट और एक अट्रैक्टिव मूव है कि वो इमीडिएटली सेंटर में काउंटर प्ले क्रिएट करे, सेंटर में ब्रेक ले, और वो है D5। D5 करके वो इमीडिएटली सेंटर में एक्टिविटी क्रिएट करने का ट्राई कर सकता है। बट D5 के बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ट्रैप है, और वो है बिशप G5। हम अपना बिशप डेवलप करते हैं और साथ में अपोनेंट का F6 का नाइट पिन कर रहे हैं। ब्लैक खेलेगा D इंटू E4, पॉन मारेगा, हम मारेंगे नाइट इंटू E4। हम जो है वो F6 का जो नाइट पिन है, उस नाइट के पिन को एक्सप्लॉइट करेंगे नाइट इंटू E4 मार के। अभी नाइट इंटू E4 के बाद ब्लैक रिटर्न में पिन करेगा हमारा E4 का नाइट क्वीन E7 खेल के, और हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी ब्लैक का जो थ्रेट है वो है क्वीन इंटू नाइट मारने का, क्वीन इंटू नाइट। और अगर हम क्वीन इंटू क्वीन मारेंगे तो नाइट इंटू क्वीन मार के वो एक पीस अप हो जाएगा। बट क्वीन E7 के बाद हम खेलेंगे लॉन्ग कैसल, जो कि एक काफ़ी सरप्राइजिंग मूव है। लॉन्ग कैसल्स के बाद हम अपना E4 का नाइट फ्री में दे रहे हैं, बट इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा टैक्टिकल रिसोर्स छुपा हुआ है। लॉन्ग कैसल्स के बाद क्वीन इंटू E4, और क्वीन इंटू E4 मारने के बाद वाइट के पास एक ही मूव है जो कि विनिंग मूव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टैक्टिकल आइडिया है, और वो मूव है रुक D8 चेक। काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि D8 स्क्वायर पे वैसे तो कुछ था भी नहीं जैसे हम मार रहे हैं, बट रुक D8 चेक के बाद अभी उसके पीछे का आइडिया ये है कि अगर ब्लैक किंग से रुक मार देगा, किंग इंटू D8, तो हम क्वीन इंटू क्वीन मार के उसका क्वीन कैप्चर कर सकते हैं, क्वीन फ्री में उसका ले सकते हैं। क्वीन E4। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो पिछला मूव था रुक D8 चेक, उसके पीछे का आइडिया यही था कि ये जो नाइट है F6 का वो पिन हो जाए, तो इसीलिए हमने उसके किंग को D8 स्क्वायर पे फोर्स किया आने के लिए, और अभी इसलिए हमने क्वीन इंटू क्वीन मार के एक क्वीन एक्स्ट्रा हमको मिल गई। रुक D8 चेक के बाद वो नाइट से तो मार नहीं सकता है क्योंकि नाइट ऑलरेडी पिन है E8, किंग E8 पे होने की वजह से। और अगर वो किंग E7 ज़्यादा है तो वही सेम चीज़ हो गई है कि नाइट जो है F6 का वो हो चुका है पिन, और E4 का जो सपोर्ट है उसका क्वीन के ऊपर वो हट जाएगा, तो इसीलिए हम अभी भी क्वीन इंटू E4 मार के उसका क्वीन विन कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ट्रैप है इसमें जो सबसे मेन मूव है रुक D8 चेक, ये आपको याद रखना है। और अगर आपका अपोनेंट ये ट्रैप में फंस जाए तो आपको एक क्लियर क्वीन ओपनिंग में मिल सकती है। तो चलिए अभी हम अपना सेकंड ट्रैप देखते हैं सेंटर गेम का। सेंटर गेम का सेकंड ट्रैप है E4, E5, D4, ED4, क्वीन D4, नाइट C6। हमने पिछले ट्रैप में देखा था वाइट क्वीन A4 खेलता है, और उसमें हमने वो ट्रैप देखा जिसमें वाइट रुक D8 चेक देता है। अभी इस ट्रैप में हम देखेंगे वाइट क्वीन E3 खेल के कैसे अपोनेंट के ऊपर ट्रैप डाल सकता है। क्वीन E3 के बाद ब्लैक के पास नाइट F6 मेन लाइन है, बट अगर अगर उसके पास ऑप्शंस देखे तो बिशप B4 चेक भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। बिशप चेक देके वो बिशप डेवलप करेगा, और आगे नाइट डेवलप करके वो शॉर्ट कैसल्स करने का ट्राई कर सकता है। बिशप B4 चेक के बाद हम खेलेंगे C3, बिशप पे अटैक, बिशप A5, बिशप C4, हम भी अपना बिशप डेवलप कर रहे हैं, अपने पीसेस डेवलप कर रहे हैं, नाइट G E7। और अभी नॉर्मली पीसेस डेवलप करने के बदले में हम उसके किंग साइड पे प्रेशर डालना स्टार्ट करेंगे। वाइट खेलेगा क्वीन G3, क्वीन G3 के बाद एक ऑब्वियस थ्रेट है G7 पॉन पे हम अटैक कर रहे हैं। ब्लैक करेगा शॉर्ट कैसल्स,
शॉर्ट कैसल्स भी कर लिया, साथ में उसने पॉन भी अपना G7 का डिफेंड कर लिया है। और अभी हम एग्रेसिव वे में इमीडिएटली ब्लैक के किंग साइड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे, और वो हम कर सकते हैं H4 खेल के। H4 खेल के हमारा आइडिया क्लियर है कि H5 करके और बिशप H6 करके हम उसके किंग साइड के ऊपर बहुत प्रेशर बनाना चाहते हैं। H4 के बाद ब्लैक कर सकता है नाइट G6, H5, नाइट G E5। तो नाइट को उसने E7 से E5 पे ला लिया, थोड़ा एक्टिव पोजीशन पे ला लिया है, और हमारे बिशप को भी अटैक कर रहा है। बट हम खेलेंगे एक बहुत ही अच्छी मूव बिशप G5। बिशप G5 बहुत ही अच्छी अटैकिंग मूव है। हम देख सकते हैं कि वो पॉन बीच में नहीं ला सकता, क्योंकि बिशप C4 की वजह से F7 का पॉन पिन है फिलहाल, और बिशप G5 से हम उसके क्वीन पे अटैक कर रहे हैं। तो इसीलिए उसके पास जो ओनली मूव है वो है क्वीन E8, और क्वीन E8 के बाद हम फिर से एक अटैकिंग एग्रेसिव मूव खेलेंगे, वो है बिशप F6। बिशप F6 के बाद हम G7 पे मेटिंग का थ्रेड दे रहे हैं क्वीन इंटू G7 मार के। ब्लैक के पास ओनली मूव है फिर से, वो है G6, और G6 के बाद अभी हम उसका किंग साइड क्रश कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं H इंटू G6। अभी अगर H इंटू G6 मारा तो रुक H8 करके हम सीधा चेकमेट कर देंगे ब्लैक का, और F इंटू G6 वो मार नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि F7 का पॉन पिन है। सो उसके पास ओनली मूव है नाइट इंटू G6, और नाइट इंटू G6 के बाद ब्लैक के पास जो किलर मूव है वो है क्वीन इंटू G6, क्वीन सेक्रीफाइस, H इंटू G6 और रुक H8 चेकमेट। और क्वीन सेक्रीफाइस देके अगर अपोनेंट को मेट करने का चांस मिले तो काफ़ी मज़ा आता है। सो ये क्वीन सेक्रीफाइस ज़रूर आप याद रखिए। क्वीन G3 करना है हमें, H4 करना है, H5 करना है, और बिशप G5 बिशप F6, ये जो आइडिया था ये याद रखने जैसा है। और एंड में ऑफ कोर्स H6, नाइट G6 और क्वीन G6 क्वीन सेक्रीफाइस करके हम H फाइल पे अपोनेंट का मेट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी एक अच्छा ट्रैप है जिसे हमें याद रखना ज़रूरी है सेंटर गेम में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रैप की ओर। सो हमारा जो सेंटर गेम का नेक्स्ट ट्रैप है उसकी शुरुआत होती है E4 E5 D4 E इंटू D4 क्वीन इंटू D4 नाइट C6 क्वीन E3 बिशप E7। लास्ट ट्रैप में हमने देखा था ब्लैक ने बिशप B4 चेक दिया था, बट इस ट्रैप में वो बिशप E7 ही खेलेगा। बिशप E7 के बाद नाइट C3 नाइट F6। सो स्ट्रैटेजी ब्लैक का क्लियर है कि उसको किंग साइड पीसेस डेवलप करके इमीडिएटली शॉर्ट कैसल करना है। नाइट F6 के बाद हम खेलेंगे बिशप D2। सेंटर गेम का वाइट का मेन स्ट्रैटेजी होता है कि वो क्वीन साइड की पीसेस जल्दी से जल्दी डेवलप करके लॉन्ग कैसल की ओर आगे बढ़े। सो बिशप D2 खेलने के बाद ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि वाइट लॉन्ग कैसल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। बिशप D2 के बाद ब्लैक खेल सकता है D5, सेंटर में इमीडिएटली एक्टिविटी क्रिएट करने का ट्राई कर सकता है। सो D5 के बाद हम E इंटू D5 मारेंगे। E5 के बाद ब्लैक खेलेगा नाइट B4। नाइट B4 के जगह पे ब्लैक नाइट इंटू D5 भी मार सकता है, बट नाइट D5 के बाद हम सिंपली क्वीन G3 करेंगे, जिसके बाद G7 पे अटैक है, और साथ में हम लॉन्ग कैसल्स करके D5 पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। सो इसीलिए नाइट D5 के जगह पे ब्लैक ट्राई कर सकता है नाइट B4, और ये पॉन तो रिकवर करेगा, बट नाइट B4 करके वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उसको हम कैसे पनिश करें? वाइट करेगा लॉन्ग कैसल, क्योंकि ऑलरेडी नाइट B4 से वो सिर्फ D5 के पॉन पे अटैक नहीं कर रहा था, बट नाइट इंटू C2 का भी उसका एक बहुत ही डेंजरस थ्रेट था। सो हमने दोनों आइडियाज़ को लॉन्ग कैसल से हम फेस करेंगे। लॉन्ग कैसल्स के बाद नाइट FD5 ब्लैक मारेगा नाइट इंटू D5, और अगर वो नाइट इंटू नाइट रिकैप्चर करेगा तो हम सिंपली क्वीन G3 करेंगे। फिर से G7 पॉन पे अटैक है, और ये D5 पे उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर सहना पड़ेगा। सो नाइट इंटू नाइट के बाद ब्लैक ट्राई कर सकता है नाइट इंटू A2 चेक किंग B1, और अभी क्वीन इंटू D5। सो अगर ब्लैक थोड़ा ग्रीडी हुआ और उसने A2 का पॉन मार दिया तो हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैप है। अभी क्वीन इंटू D5 के बाद हम खेलेंगे B3 करके हम उसका क्वीन का जो सपोर्ट है A2 नाइट के ऊपर वो ब्रेक कर रहे हैं, और नेक्स्ट मूव हम किंग इंटू A2 मारने का थ्रेड दे रहे हैं। ब्लैक ट्राई कर सकता है नाइट B4, नाइट को रिट्रीट कर लिया, बट इधर वाइट के पास एक बहुत ही किलर टैक्टिकल शॉट है, और वो मूव है क्वीन इंटू E7 चेक। हम उसका बिशप मार देंगे E7 के ऊपर, और किंग इंटू E7 मारने के बाद हम खेलेंगे बिशप B4 चेक। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे जो क्वीन सेक्रीफाइस का पॉइंट ये था कि बिशप इंटू नाइट मारने के बाद उसके किंग के ऊपर चेक भी है, और साथ में हम उसका क्वीन मारने के लिए भी रेडी है। सो बिशप B4 चेक के बाद अगर ब्लैक खेलेगा किंग E6 तो हम करेंगे बिशप C4 गुड मूव। अगर हमने इमीडिएटली इसको मार दिया तो हमारे पास उतना मटेरियल एडवांटेज नहीं आएगा।
सो इसीलिए रुक इंटू क्वीन मारने के जगह पे हम बिशप C4 करके बिशप से उसका क्वीन मार सकते हैं, और बिशप C4 के बाद हम उसके क्वीन को पिन कर रहे हैं। सो अगर वो हमारा बिशप मारेगा तो हम पॉन इंटू क्वीन मार के एक क्लियर पीस अप हो जाएंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास बिशप और नाइट है, बट अपोनेंट के पास सिर्फ और सिर्फ बिशप ही बाकी है, जिसकी वजह से वाइट के पास एक क्लियर विनिंग एडवांटेज आ जाता है। सो ये ट्रैप आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। अगर ये ट्रैप सक्सेसफुल हुआ तो आप एक क्लियर पीस अप हो सकते हो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रैप की ओर, जो कि ब्लैक के साइड से है। सो हमारे नेक्स्ट ट्रैप की शुरुआत होती है E4 E5 D4 A इंटू D4 क्वीन इंटू D4 नाइट C6 क्वीन E3 और बिशप B4 चेक। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर गेम में सिर्फ वाइट के साइड से ही ट्रैप्स है, ब्लैक के साइड से भी कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैप्स है, और 2 ट्रैप्स हम इस वीडियो में देखेंगे। बिशप B4 चेक के बाद वाइट कर सकता है C3, बिशप A5, हम अपने बिशप को बचा लेंगे, बिशप C4, और अभी ब्लैक खेलेगा नाइट F6। नाइट F6 के जगह पे हमने एक पिछला ट्रैप देखा था जिसमें ब्लैक ने नाइट E7 करके शॉर्ट कैसल किया था, बट इस ट्रैप में अभी ब्लैक के साइड से ब्लैक खेलेगा नाइट F6। सो नाइट को एक्टिवली डेवलप कर रहा है, बट आइडिया सेम ही है, ब्लैक शॉर्ट कैसल्स करने का प्लान कर रहा है। अभी वाइट नॉर्मली पीसेस डेवलप करके गेम को कंटिन्यू कर सकता है, बट अगर वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया, फॉर एग्जांपल अगर उसने E5 खेला इस पोजीशन में, तो हमारे पास एक छोटा सा और बहुत ही आसान सा ट्रैप है। इधर हम E5 करने के बाद हमारे नाइट पे अटैक है, बट हम नाइट को नहीं हटाएंगे, हम सिंपल शॉर्ट कैसल्स कर लेंगे, जो कि हमारा आइडिया था नाइट F6 खेल के। सो शॉर्ट कैसल्स करने के बाद अभी मेन आइडिया ये है कि वाइट ने जो मूव वेस्ट किया है E5 करके, उसका यूटिलाइज वो नहीं कर सकता है, कि उसका जो आइडिया था उसको वो सक्सेसफुल यूटिलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि E इंटू F6 अगर अभी मारा तो ब्लैक खेलेगा रुक E8, और ये पिन में E फाइल पे जो पिन है उसके वजह से ब्लैक वाइट का क्वीन विन कर लेगा, और इसके बाद ब्लैक के पास सिंपल एक विनिंग एडवांटेज आ जाएगा। और अगर वाइट ने E इंटू F6 नहीं भी मारा तो भी नेक्स्ट मूव ब्लैक रुक E8 करेगा, जिसके बाद E5 पॉन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और नेक्स्ट मूव हम D6 करके रुक E8 D6 करके E5 का पॉन मार देंगे। फॉर एग्जांपल अगर वाइट ने खेला नाइट F3, हम खेलेंगे रुक E8, और अगर वाइट ने खेला शॉर्ट कैसल्स तो हम खेलेंगे D6, और D6 के बाद हम नेक्स्ट मूव उसका E5 का पॉन मार देंगे, जिसके बाद हम एक क्लियर पॉन अप रहेंगे। सो एक काफ़ी आसान सा ट्रैप है। अगर वाइट ओपनिंग में थोड़ा एग्रेसिव हो गया नाइट F6 खेलने के बाद, अगर उसने E5 खेला तो हम E5 पॉन पे E फाइल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देके उसका पॉन विन कर सकते हैं, और अगर वाइट ने हमारा नाइट मारा F6 का तो हम उसका क्लियर एक क्वीन ही मार सकते हैं। तो एक अच्छा और सिंपल सा ट्रैप है ब्लैक के साइड से। अभी हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट ट्रैप की ओर, जो कि फिर से ब्लैक साइड से ही है। हमारा लास्ट ट्रैप की शुरुआत होती है E4 E5 D4 AD4 क्वीन D4 नाइट C6 क्वीन E3 नाइट F6 बिशप C4 नाइट E5। सो इमीडिएटली हम उसके बिशप के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बिशप B3, और अभी हमें अपना बिशप तो डेवलप करना है F8 का, क्योंकि जैसे मैंने कहा था पिछले ट्रैप्स में कि ब्लैक का जो मेन स्ट्रेटेजी है वो है किंग साइड के पीसेस जल्दी से डेवलप करके शॉर्ट कैसल्स करने का। सो बिशप B3 के बाद सिंपल मूव्स खेलने के जगह पे, जो कि सिंपल मूव है बिशप E7 या तो बिशप D6। बिशप D6 तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं है, बट बिशप E7 खेलने के जगह पे ब्लैक थोड़ा एग्रेसिवली भी खेल सकता है, और ब्लैक खेलेगा बिशप B4 चेक। बिशप B4 चेक के बाद सबसे लॉजिकल मूव वाइट के लिए है C3, चेक से बच भी रहा है और साथ में हमारे बिशप के ऊपर भी अटैक कर रहा है। सो C3 के बाद अभी ब्लैक के पास एक बहुत ही अच्छा टैक्टिकल मूव है, और वो है बिशप C5। अभी बिशप C5 के बाद वाइट क्वीन इंटू बिशप हमारा नहीं मार सकता है, क्योंकि अगर उसने क्वीन इंटू C5 मार दिया तो हम नाइट D3 चेक दे के उसका क्वीन मार सकते हैं स्ट्रेट अवे, और क्वीन मारने के बाद तो ऑफकोर्स हमारा विनिंग पोजीशन है। बिशप C5 के बाद वो एक सिंपल मूव खेल सकता है क्वीन E2, और उसके बाद हम शॉर्ट कैसल्स कर सकते हैं, जिसके बाद हमारा पोजीशन अच्छा है, हमारे पीसेस ऑलरेडी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है और पोजीशन नॉर्मल है, मतलब कोई ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वीन E2 की जगह पे वो एक थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकता है और क्वीन G3 कर सकता है, जो कि हमने पिछले ट्रैप्स में देखा था वाइट का सबसे लॉजिकल मूव लगता है। बट क्वीन G3 के बाद ऑफकोर्स वो अभी G7 पॉइंट पे अटैक कर रहा है, हमारे नाइट E5 का जो नाइट है उस पर भी अटैक कर रहा है। बट क्वीन G3 के बाद ब्लैक के पास एक बहुत ही अच्छा टैक्टिकल शॉट है, और वो मूव है बिशप F2 चेक। इमीडिएटली हम उसका पॉन मार देंगे, और ये पॉन मारते ही
नेक्स्ट मूव में हम उसका क्वीन भी मारेंगे, क्योंकि अगर वो किंग इंटू F2 मारेगा हमारा बिशप, तो नाइट E4 चेक के बाद फॉर्क में हम उसका क्वीन नेक्स्ट मूव मार देंगे। और अगर उसने क्वीन से बिशप मारा तो नाइट D3 का चेक का फॉर्क है इस बार, जिसके बाद हम फिर से नेक्स्ट मूव पे उसका क्वीन मारेंगे। सो ये जो दोनों नाइट बैठे हुए हैं E5 और F6, वो दोनों के दोनों नाइट क्वीन पे हावी पड़ेंगे बिशप F2 चेक के बाद, और हम उसका वाइट का क्वीन जीत लेंगे। सो ये थे मेरे 5 बेस्ट ट्रैप्स सेंटर गेम ओपनिंग में, 3 ट्रैप्स वाइट के साइड से और 2 किलर ट्रैप्स ब्लैक के साइड से। आप ज़रूर इन ट्रैप्स को याद रखिए और अपने गेम्स में, ऑनलाइन ब्लिट्स टूर्नामेंट्स में ये ट्रैप्स को यूज़ करने का ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रैप्स कैसे लगे। थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।